गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि है दिलप्रीत आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7321। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कारण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस एक लाइन ने मुझे ऐसे बांध के रखा हुआ है कि अनगिनत इंसिडेंट्स हर रोज़ होते हैं और वो परमात्मा मुझे हर रोज़ इस चीज़ का आभास दिलाता है कि तेरे बस में कुछ नहीं है। आई हैव द होल कंट्रोल। तो सरेंडर, अपना दिमाग मत लगा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। मेरा नाम दिलप्रीत है और आज मैं महाराज का और सोनू जी का शुक्राना करने के लिए ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सिख परिवार में जन्म लेने की वजह से गुरबानी हमें विरासत में मिली और शुक्र है उस परमात्मा का जिसने हमें पैदाइश से गुरबानी के साथ जोड़ा, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा। मेरा जन्म 7 तारीख को हुआ, जो कहा जाता है कि बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। 7 तारीख को पैदा हुए लोग जो होते हैं वो धरती पे आते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे ले जाने के लिए। ये सब बातें हमेशा से, बचपन से मुझे इंटरेस्ट बहुत करती थी, पर ज्ञान जो है वो बहुत ही स्कैटर्ड और बहुत ही अधूरा था, क्योंकि जिज्ञासा थी, क्योंकि संस्कार कहीं ना कहीं सोल के वैसे थे, मगर बहुत कुछ सीखना था, मुझे अपने कर्मों को काटना था, बहुत कुछ जीवन में होना था। इसलिए जब जब जो टाइम राइट था वैसे वैसे भगवान ने चीज़ों को अनफोल्ड किया। संगत जी, सुखमनी साहिब सुखां दी मनी कहा जाता है और हम सब इस चीज़ को समझते हैं कि बहुत ही पावरफुल बानी है। गुरबानी सारी ही बहुत पावरफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर अक्सर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने बड़े बुज़ुर्गों से कि सुखमनी साहिब के पाठ में इतनी शक्ति है कि आप मन में धार के उस पाठ को करो, आपको कभी निराश नहीं करता। हमने लोगों को बीमारियों से जूझते हुए देखा है, बे औलादों को औलाद पाते हुए देखा है, किसी भी तरीके का कोई कार्य किसी का अटका हो। हमने अपने जीवन में इतने इंसिडेंट्स देखे हैं कि एक विश्वास हमें बचपन से था कि ये जो बानी कहते हैं ना सुखां दी मणि, ये एक्चुअली में सुखां दी मणि है। मगर मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल हर रोज़ इसको सुनने के बावजूद भी मुझे ये बानी इतनी टफ लगती थी। अगर मुझे कोई गुटका पकड़ के कहे कि आप प्रोनाउंस करो और आप पाठ को लय में करो, तो मेरी उम्र आज 43 है और मैं बहुत ज़्यादा आज तक इस बात से डरती थी कि अगर मुझे कोई कह दे कि आपने आज पाठ करना है तो मेरी हवा गुल हो जाती थी। कुछ महीने पहले गुरबानी की कुछ तुके सुखमनी साहिब की न जाने क्यों बार बार मन में आती थी और किसी सत्संग में शायद मेरे मुंह से निकल गई। वो थी कारण कारण प्रभ एक है, दूसर नहीं कोई। और एक और तुक है जो बहुत खूबसूरत है, जिसमें महाराज कहते हैं 10 बस्तूले पाछे पावे, एक बस्तु कारण बिखोट कवावे, एक भी ना दे 10 भी हर लेता हूँ, मूड़ा क्यों क्या करे। पार्डन माई प्रोनाउंसिएशन, बट इसका अर्थ है कि
10 चीज़ें मैंने तेरे को दी हैं, एक नहीं दी है, उसके पीछे तू इतना इरिटेट करता है, इतना रोता है, हर वक्त क्रिप करता रहता है, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। एक बात बता, अगर मैं तेरे से वो बाकी की 10 भी छीन लूँ तो क्या कर लेगा? और जब भी मैं ये लाइन सुनती हूँ ना, मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि एक इंसान की औकात के हिसाब से मैं भी बहुत बार ये चीज़ करती हूँ। 2023 में मुझे महाराज ने फाइनली इस जीवन में अपने साथ जोड़ा। हालांकि वो टाइम भी ऐसा ही टाइम था जब मैं बहुत रेजिस्ट कर रही थी। इससे पहले कई बार मालिक ने इंडिकेशंस दिए कि मुझे उनसे जुड़ना चाहिए, पर मैं अपनी गुरबानी में विश्वास और अपने 10 गुरुओं गुरु ग्रंथ साहिब जी में मुझे इतना अटूट विश्वास और इतनी ज़्यादा प्रेम, और वो जो एक भाव होता है ना बच्चे का कि हम और किसी को नहीं मानते, तो वो इतना ज़्यादा था कि जब भी कोई बात हुई तो मैंने उन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दिया। मगर इस बार परमात्मा को पता था कि शी इज़ रेडी एंड शी नीड्स मी। तो ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ये शुरू कर दूं कि मैं कैसे जुड़ी और क्या हुआ, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। मगर आज के सत्संग में मैं सबसे पहला शुक्राना सोनू जी का करना चाहूँगी, क्योंकि जो महाराज का हुक्म था उस हुक्म को लाइफ सोनू जी ने दी। सोनू जी, 2 कर हाथ जोड़ के आपके आगे बहुत बहुत शुक्राना कि आपने इस लायक समझा मुझे कि मैं ये पाठ कर सकूं। तो जिनको नहीं मालूम संगत जी, मुझे कुछ टाइम पहले सुखमनी साहिब की पाठ करने की सेवा बख्शी गई महाराज की तरफ से, और अभी कुछ दिन पहले सोनू जी के चैनल पे जो सुखमनी साहिब का पाठ अपलोड हुआ है उसका पंजाबी रेसिटेशन मैंने किया है। इस पाठ को करने के दौरान, इस पाठ की जर्नी के दौरान, हर रोज़, हर अष्टपदी, हर लाइन, हर सेकंड के साथ महाराज ने मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई। सच कहूँ तो सेल्फ रियलाइजेशन इतनी सारी कराई, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उस फेज़ में हूँ कि मुझे मिलेगा तो बाद में, पहले मुझे मेरा परमात्मा ये दिखा रहा है कि भाई आज तक भी जो तुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी है ना, तेरी औकात से बहुत ज़्यादा दिया है, तो कभी भी कंप्लेन मत करना। और ये वाकई सच है महाराज। थैंक यू सो मच हर वक्त नज़र रखने के लिए। तो सोनू जी ने मुझसे कहा कि आप इस पाठ को करेंगे। ऑब्वियस है, हम सब इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर हमें इस तरीके की कोई सेवा मिल जाए महाराज की तरफ से तो हम तो बावरे हो जाते हैं खुशी के मारे। तो मेरा भी खुशी का ठिकाना नहीं था, मगर while I was very excited and I was grateful, मेरे अंदर इतना डर था कि सुखमनी साहिब का पाठ करना है। मतलब मैं सोच रही थी जपजी साहिब करा लो, चौपाई साहिब करा लो, रहरास साहिब करा लो, वो तो मुझबानी याद है। मुझे सुखमनी साहिब का पाठ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। मैंने गुटखा लेके भी पढ़ा ना तो मेरे से होना ही नहीं है, और इतना लंबा पाठ है। आम लोगों को, जो लोग रोज़ करते हैं उनको घंटा सवा घंटा लग जाता है, मेरे जैसे को तो घंटों लग जाते हैं। और वो भी मैं कैसे एक एक अक्षर जोड़ जोड़ के पढ़ती हूँ, जैसे कोई नर्सरी का बच्चा पढ़ रहा हो। तो खैर अभी इतनी सारी चीज़ें तो मैं बोल नहीं सकती थी, पर मैंने सोनू जी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। ऑफ कोर्स मैं ये सेवा करना चाहूँगी। महाराज ने मुझे सिलेक्ट किया, मुझे बड़ी खुशी है, मेरे बड़े भाग हैं। पर मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो इतनी फ्लुएंट नहीं है। तो सोनू जी ने बोला कोई बात नहीं, आप आराम से कीजिए, आप टाइम लीजिए, जब आप तैयार होंगे धीरे धीरे करके, छोटा छोटा करके, एक एक अष्टपदी करके कीजिए। मैं बाकी का अगर कुछ भी गड़बड़ होगी, कुछ भी होगा, मैं उसको एडिट करूँगा, उसको क्लीन करूँगा, मैं आपके साथ हूँ, आप करिए। तो खैर अब मुझे लगा उनका तो काम है कहना, ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू मेक मी फील कि इट्स ओके, जैसे हम सबको बढ़ावा देते हैं। इनको क्या पता मेरा कितना बुरा हाल है। तो मैंने 2 दिन सोचा, फिर मैंने मैसेज किया कि अंकल जी मैं अपनी मम्मी को बोलूं, वो पार्ट रिकॉर्ड करके देंगी पंजाबी में, और क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है, वो तो रोज़ करती हैं।
और आपको अच्छा एक फ्लुएंट वो मिल जाएगा, क्योंकि अंदर से ये भी था कि इतनी संगत ने सुनना है, सोनू जी के चैनल पे है, सोनू जी को भी ना दिक्कत हो, ऐसे अटक अटक के पाठ करता हुआ कोई बंदा अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो खैर सोनू जी ने मुझे बोला कि आंटी जी आपके माता जी के पास टूल्स नहीं होंगे प्रॉपर तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। मैंने सोचा ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अब देखिए महाराज आपको कैसे छोटी छोटी सी बातें जो है ना वो समझाते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें टेलीपैथी हुई, हमें आवाज़ आई, हमें ऐसे हुआ। मुझे नहीं पता टेलीपैथी क्या होती है और जिन लोगों को आवाज़ें आती हैं या कुछ दिखता है वो कैसे होता है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये है कि मैं कोई बात कहती हूँ, अपनी तरफ से भगवान से बात कर रही हूँ, और फिर मेरे ही बात के अंदर ही मुझे दूसरा एक थॉट आ जाता है। तो जैसे ही मैंने सोनू जी को कहा कि मेरी मम्मी करेंगी और सोनू जी ने बोला नहीं ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसी दौरान मुझे मेरे अंदर थॉट आया कि जैसे महाराज मुझे कह रहे हो कि ज़्यादा सियानी बनन दी लोड़ नहीं हैगी है, ए सेवा तेरी हैगी, तेनू दित्ती है, तू ही करनी है। तू की सोच रही सी कि तुझसे होनू दे देंगी तो चल जाएगा, जब मैं तेनू क्या है कि तू करना है तो तू ही करना है। और मैं शर्मिंदा हुई, हंसी भी। मैंने बोला ठीक है, फिर अगर मुझे करनी है तो फिर आप ही कराओगे, क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं। उनको नहीं पता, आपको तो पता है ना कि मैं कैसे पाठ करती हूँ। तो खैर फाइनली हमने शुरू किया रिकॉर्ड करना, और पहली अष्टपदी काफ़ी हद तक याद है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं। वो तो मैंने किसी तरीके से रिकॉर्ड की। जब बात आई आगे की अष्टपदियों की तो मानेंगे आप संगत जी, ये जो जर्नी है ना, एक नर्सरी का बच्चा जैसे लिखना सीखता है ना, सच में मैंने वैसे ही इस जर्नी को किया है। और जो जीवन भर का अहम, ईगो, हम बड़े स्मार्ट हैं, पंजाबी आती है, ये है वो है, इतने सालों से पाठ कर रहे हैं, पाठ सुनते हैं, पता नहीं कैसे कैसे कितने कितने ख्याल दिमाग में आते हैं जब हम एक आम लाइफ जी रहे होते हैं। मेरा सारा अहम महाराज ने एकदम चूर कर दिया और मुझसे ऐसे काम कराया कि जैसे एक बिल्कुल ही आम ईगोलेस साधारण इंसान घिसता है ना अपने आप को, और फिर वो चमकता है। मैं 15-15, 20-20 बार एक अष्टपदी को रिकॉर्ड किया, एक मात्रा का एरर, एक प्रोनाउंसिएशन गलत, फिर डिलीट किया, फिर रिकॉर्ड किया, फिर डिलीट किया, फिर रिकॉर्ड किया। संगत जी, इतनी बार मैंने ये एक्सरसाइज हर अष्टपदी में की, अगर मैं अंदाजे से बोलूँ ना, शायद मैंने हर अष्टपदी को 15-15, 20-20 बार रिकॉर्ड करके डिलीट किया और फिर रिकॉर्ड किया। और सच बोलूं, जितनी बार डिलीट किया ना उतनी बार मैं मुस्कुराई। नहीं तो मैं इतनी आलसी इंसान हूँ कि मैं काम बीच में छोड़ देती, मगर ये काम महाराज कर रहे थे, मैं नहीं कर रही थी, और वो करा रहे थे। और जितनी बार मैं इसको डिलीट करती थी ना, मैं अपने ऊपर हंसती थी, और मैं महाराज ऐसा होता था, मैं महाराज को देख के स्माइल करती थी और बोलती थी कि वाह मेरे मालिक, वाकई करन कारण प्रभ एक है, दूसरा ना ही कोई। क्योंकि जब तू कराता है ना, तू ही कराता है। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी तेरी संगत, इतनी बड़ी संगत सोनू जी के साथ जुड़ी है। तूने इस मामूली से कीड़े मकोड़े की औकात के इस इंसान को चुन लिया, और तूने कहा कि तू क्या नहीं कर सकती, मैं कराऊंगा तेरे से, तू फिर मैं देखता हूँ कैसे नहीं कर सकती। और जब मैं वो पाठ पढ़ती थी ना मारा संगत जी, मैं पाठ पढ़ते पढ़ते रो पड़ती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्योंकि संगत जी मैं सच में नहीं पढ़ सकती थी। इतनी गलतियां करती थी मैं पहले जब पढ़ती थी, पर मैं कई बार जब मैं अष्टपदी पढ़ती हूँ, तो अब रिकॉर्डिंग के दौरान जब मैं पढ़ती होती थी तो मेरे से कैसे सेंटेंसेस बोले जाते थे। मैं सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे शरीर के अंदर
कोई परमात्मा घुसा हुआ था, उसने बोला और फिर वो बाहर निकल गया। मुझे ऐसा फील होता था। और सच में इस सेवा को मैंने नहीं किया है, महाराज ने किया है। तो मेरे परमात्मा कोटान कोट शुक्राना। पाठ जैसे जैसे समाप्ति की तरफ आ रहा था, बहुत एक्साइटमेंट थी कि पाठ अपलोड होगा, लोग सुनेंगे, मैं अपने घर वालों को शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे घर में मेरे मायके से कोई नहीं जुड़ा हुआ महाराज के साथ। क्योंकि जैसा मैंने बताया, जैसे मैं रिजिड थी कि हम सिख हैं, हम नहीं किसी को मानते, और देहधारी गुरु को तो बिल्कुल भी नहीं मानते। मेरे घर में भी सब उसी विचार से हैं, और थोड़ा मुझे भी पहले टोकते थे, फिर मजाक उड़ाते थे। मैंने बोला मैं ज़रूर उनके साथ शेयर करूँगी। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी सेवा कर रही हूँ, वो खुश हो जाएंगे। पर मानिएगा, आज तक मैं नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि महाराज ने अभी तक शेयर नहीं करवाया। पर उसके अलावा सबके साथ, चाहे वो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हो, कॉलेज फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, ससुराल वाले हो, सबके पास सबको मालूम है इस सेवा का। तो जिसको जब महाराज ने शेयर करवाना है, उसी के साथ शेयर करवाते हैं। ये भी दूसरी बात है। अब जब मैं ये सोच रही थी कि मैं शेयर करूँगी, तो मेरे अंदर बहुत एक प्राइड की मोमेंट थी कि आई एम डूइंग समथिंग गुड इन माई लाइफ। मेरे भगवान ने मुझसे कुछ अच्छा कराया। बट एट द सेम टाइम संगत जी, मतलब जब हम बार बार एक चीज़ को सोचते रहते हैं ना खुशी में, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हमारे अंदर एक वो ईगो फैक्टर आ जाता है ना। हमें पता भी नहीं चलता, इतनी जल्दी हम फिसल जाते हैं। तो महाराज ने मुझे ख्याल दिया कि ये जो पाठ है ना, ये मैं इसलिए तेरे से नहीं करवा रहा कि मेरे पास सेवा करने के लिए और कोई नहीं था। तू सोच कि तेरे कितने अच्छे कर्म होंगे, या तेरे ऊपर तेरा मालिक कितना मेहरबान है, जिसने ये सोचा कि सिर्फ तुझे नहीं, तेरी अगली पिछली, तेरी अभी की सारी पुश्तों को तारना है। मेरे को ये ख्याल महाराज ने इतनी बारी दिया। एक चीज़ होती है, आपको ख्याल आता है, आपको लगता है कि ओके मैंने ये सोचा है। कुछ चीज़ें होती हैं आपके दिमाग में वो ख्याल फंस जाता है, आपको बार बार वो ख्याल आता है। ये वो ख्याल था कि मैं जब ये सोचती थी कि मैं लोगों को बताऊंगी कि मैंने पाठ किया है, मुझे महाराज उसी टाइम कहते थे कि ये पाठ लोगों को बताने के लिए नहीं, ये पाठ तेरे माड़े कर्म, तेरी पुश्तों के माड़े कर्म काटने के लिए और तेरी जनरेशन्स को ब्लेस करने के लिए हैं। क्योंकि तू रहे ना रहे, जब भी ये पाठ चलेगा तेरी आवाज़ में, कोई भी सुनेगा, उनका भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और उनके साथ साथ तुझे भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि तेरी आवाज़ से किसी को पाठ सुनने को मिल रहा है। संगत जी, फिर से कहूँगी, मेरी औकात नहीं है, और यहाँ मैं की बात नहीं कर रही हूँ। इस पूरे एपिसोड का श्रेय सिर्फ महाराज और सोनू जी को जाता है, सिर्फ और सिर्फ उनको। क्योंकि अगर उनमें से कोई भी अपना हाथ हटा लेता तो ये सेवा नहीं हो सकती थी। फिर बात आई एडिटिंग की, और कई बारी इतनी 20 बारी रिकॉर्ड करने के बावजूद भी कहीं पे सांस ऊपर नीचे हो जाना, कहीं पे लय चेंज हो जाना। क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कि जिसको पता है कि रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, या ना तो मैं सिंगर हूँ, तो ना ही मेरी आवाज़ में इतना कोई वो है कि भाई लय ऐसी होनी चाहिए। मगर एक प्रोफेशनल को अपने काम के बारे में पता है। सोनू जी ने जो एडिटिंग की है, या जो काम उन्होंने इस चीज़ को अंजाम देने के लिए किया है, उसका कोई भी मैं उदाहरण दे लूँ, मैं उसको जस्टिस नहीं दे सकती। क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, इसलिए मुझे मालूम है कि काम कैसा था, रिज़ल्ट कैसा है।
रातों को बैठ के उन्होंने कैसे काम किया है, अर्ली मॉर्निंग कैसे काम किया है, कितनी कोऑर्डिनेशन, कितनी एडिटिंग, कितना इम्प्रोवाइजेशन, थॉट कितना है उसके अंदर, कितनी चीज़ें हुई हैं जो मतलब उनकी इतनी मेहनत है इसके अंदर। सोनू जी फिर से आपको बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। फाइनली जिस दिन पाठ शुरू हुआ, पाठ शुरू होने के बाद मेरे 3 बजे का जो सत्संग होता है मैं वो सुन रही थी, तो किसी आंटी जी ने बहुत तारीफ़ की कि आपने बहुत अच्छा किया, शुरू किया, और ऐसे जो भी आ रहा था वो बहुत ब्लेस कर रहा था, बहुत अच्छा बोल रहा था। तो बड़ी खुशी हो रही थी कि सब लोगों को पसंद आ रहा है। तो अच्छा सब कुछ नॉर्मल चल रहा था इस टाइम तक, कोई एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं थी। अच्छा है अच्छा है, सब सोनू जी की तारीफ़ कर रहे थे। अचानक से एक आंटी जी आई और उन्होंने बोला कि जिन आंटी जी ने पाठ किया है उनकी भी सेवा बहुत अच्छी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि संगत ने एक्सेप्ट किया सेवा को और अप्रिशिएट किया उस सेवा को। मगर देखिए इंसानी दिमाग कैसे होता है, फिर से आ जाती है ना ईगो, फटाफट आती है हमारे अंदर ईगो। मेरे अंदर तो बहुत जल्दी आ जाती है, मुझे लगता है यही मुझे महाराज ने सिखाना था। तो उन आंटी जी ने जब अपना सत्संग ख़त्म किया तो फिर कोई और आंटी जी आई। अब 3, 4, 5, 6 दिनों तक ऐसे ही होता रहा। सत्संग में शुरुआत में जो भी आता वो सुखमनी साहब की तारीफ़ करता, और पहले दिन के बाद 3-4 दिन तक सोनू जी की तारीफ हो रही है। किसी ने नहीं बोला कि आंटी जी की आवाज़ अच्छी है। और ना मेरे मन में ख्याल आया, मैंने बोला हाय महाराज, पता नहीं मैंने ठीक से काम किया भी है कि नहीं किया है। मतलब सोनू जी ने तो ऑफ कोर्स उनकी तो तारीफ है ही है, पर मेरा काम एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं। और देखो संगत जी मैं कितनी डफर हूँ। मैं ऐसी बात सोच रही हूँ, और ना अब देखो मुझे जवाब क्या मिलता है। मैं ये बात बोलती हूँ और मेरा मालिक मुझे कहता है कि तेरे से ये जो सेवा है ये मैंने करवाई है, तो तू इस चीज़ पे डाउट क्यों करती है कि खराब है। और मैं मुस्कराया, मैंने बोला हाँ ये बात तो आप ठीक कह रहे हो। कह रहे तू बार बार ये बोल रही है कि तूने नहीं इतना जस्टिस किया, नहीं इतना अच्छा किया, ये बार बार बोल के मेरी बेइज्जती कर रही है। तो मैंने गुरुजी को बोला नहीं महाराज सॉरी, बिल्कुल आपने सेवा कराई है तो अच्छी होगी, और इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या होता है, रात को सोनू जी का मैसेज आता है, तो सोनू जी मुझे बोलते हैं कि आंटी जी आगे की कुछ अष्टपदियाँ जो है वो मैं एडिट कर रहा था, तो उनमें कुछ कहीं कहीं एक एक मात्रा, एक एक शब्द का कुछ थोड़ा बहुत जैसे मेल नहीं खा रहा, या ब्रेथ चेंज हो गई है, या एरर है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की एडिट करने की, वो हो नहीं पा रहा था। तो मैं आपसे अगर रिक्वेस्ट करूं तो आप ये लाइनें जो हैं दोबारा बोल देंगे। तो मैंने बोला बिल्कुल बिल्कुल सोनू जी मैं ज़रूर करूँगी। मैं तो मतलब कब से आपको कह रही थी कि अगर कुछ भी करना है मैं ज़रूर दोबारा करूँगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे भेज दीजिए कौन कौन सी लाइन है। अब आप मानेंगे संगत जी, कुछ शायद 10 या 12 लाइनें थी पूरे पाठ के अंदर, अलग अलग अष्टपदियों में, जो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी थी। जब सोनू जी ने मुझे भेजी तो मेरे मालिक ने मुझे पता क्या बोला, और ये कैसे कॉन्वर्सेशन इतनी वो होती है ना, कैंडिड होती है कि यू and your inner voice, which I believe is God's voice, it conflicts. तो जैसे ही सोनू जी के मैसेजेस आए ना टन 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 टन, तो महाराज, मुझे ऐसा लगा महाराज सामने खड़े और हंसने, कह रहे दोपहरी तेरे बड़े मन च विचार आ रहा सी कि तेरी तारीफ नहीं हो रही, काम वेख्या अपना, इन्नियां गलतियां तू कीतियां ने, इन्ना मैं तेनू पुश किया, उस तो बावजूद ਹੁਣ सोनू ਦੀ तारीफ इस करके ਹੁੰਦੀ है क्योंकि सोनू ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਬਾਰੀਕ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। he does not compromise, he makes sure that everything is 100% correct। जितनी उसकी हिम्मत और जितनी उसकी लिमिट है, he would go beyond it। so yes संगत जी, आप जो सत्संग सुनते हैं, आप जो भी सुनते हैं, सोनू जी puts in so much effort into it कि आपके पास सही चीज़ पहुँचे। ऑफ कोर्स हम सब इंसान हैं, हो सकता है हम सबसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर गलत होता होगा, बट अपने काम को 100% ऑनेस्टी के साथ करना
ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने महाराज से सॉरी बोला, फिर से मैंने बोला हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तो अभी शुरुआत में हूँ, अभी तो उस लेवल पे, सोनू जी के लेवल पे पहुँचने में मुझे जीवन में बहुत मेहनत करनी है और कोई कंपटीशन तो है नहीं, मगर फिर भी हर इंसान को अपने वर्जन को इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है और मैं पूरी मेहनत करूँगी महाराज। हो गया। अब देखिए अगले दिन मैं अपने ऑफिस का काम कर रही हूँ और मैं एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हूँ और मैं कोई ट्रांसलेशंस कर रही थी और एक पैराग्राफ बहुत बड़ा था। और अब ऐसा होता है ना कि जब आप सालों से एक काम करते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और आपको समझ आ जाती है ना। तो मैं वो पैराग्राफ ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ रही थी और मैंने सोचा इसको तो ठीक है, इसको तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ, ये तो मेरे को समझ आ गया है। जैसे ही मैंने ये बात अपने आप से कही, मुझे फिर से महाराज ने थॉट दिया, तूने देखा ना, कल तू बोल रही थी ना सोनू के काम के बारे में, दिस इज़ वॉट यू नीड टू लर्न फ्रॉम हिम, डू योर वर्क विद 100% ऑनेस्टी। आप जो भी काम करें उसमें अपना 100% डालिए, कोई झोला झाला नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। दोबारा पढ़ लाइन को, अच्छे से पढ़, पूरे पैराग्राफ को, एक एक वर्ड को दोबारा से पढ़, ओवरलुक नहीं करना। एंड यू नो दिस वाज अ लेसन फॉर मी कि आप चाहे जितने मर्जी माहिर हो जाइए, कभी भी अपने टैलेंट को मतलब ओवर स्मार्ट मत बनिए, अपने काम को शिद्दत के साथ कीजिए। और I really appreciate what Sonu ji does and I'm so grateful that Maharaj taught me through him. So he is one of my teachers for this lesson. So thank you so much Sonu ji. इसी के साथ साथ संगत जी अनगिनत चीज़ें और हुई, अब भी होती हैं। रोज़ कुछ ना कुछ महाराज बताते हैं, सिखाते हैं और मैं रोज़ गलतियाँ करती हूँ क्योंकि मैं शायद इंसान हूँ, मगर वो किसी ना किसी तरीके से बोलते हैं, प्यार करते हैं, डांट देते हैं, समझा देते हैं। तो मैं अपने गुरु का, अपने परमात्मा का कोटान कोट शुक्राना करती हूँ और अरदास बेनती करती हूँ कि मेरे मालिक ज्यों ज्यों तेरा हुक्म ओवें कराई, बस तेरा पाना मीठा लागे, समझा दो, घोल के पिला दो, जो आप करो मुंह से ये निकले शुक्राना मेरे परमात्मा। थैंक यू सो मच सोनू जी, थैंक यू सो मच संगत जी, इस सेवा को इतने प्यार भाव से एक्सेप्ट करने के लिए। शुक्राना महाराज इस सेवा को कराने के लिए। गलतियाँ भुल्लां चुका माफ़ करना, अगे तो साफ स्पष्ट बाणी पढ़न दी दात बख्शना, सत्संग करन दी दात बख्शना, चंगे विचार बख्शना, हर कारज आप आके सवारना मेरे परमात्मा, सरबत दा भला करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच दिलप्रीत कौर आंटी जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी। करने वाले भी गुरुजी महाराज हैं संगत जी, और करवाने वाले भी गुरुजी महाराज हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हम बच्चों पर ये मेहर करने का, हम पर इतनी अपार कृपा करने का अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी। अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0213। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत और गुरु प्यारे सोनू अंकल, आपको जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैंने अभी अमृत बेला किया और मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ, दिया जल रहा है, उनकी चाय प्रसाद रखा हुआ है। पर मैं पहले सत्संग सुनाऊंगी, उसके बाद फिर चाय पीऊंगी, क्योंकि कल से मैंने शुरुआत किया था। और सोनू अंकल जब भी इसको प्ले करें, ये उनकी मर्जी है, प्ले करते भी है कि नहीं, पर देखेंगे तो ज़रूर करेंगे। तो मैं आपको गुरु जी के जो उन्होंने मुझे प्यार दिया वो मैं आप लोग को
सुना रही हूँ। करीब हाँ, पिछले साल की बात है और पिछले साल 11 जुलाई या 12 जुलाई था, मुझे याद नहीं, 2025। तो उस दिन मैं एक केस चल रहा था, तो उसकी गवाही थी, तो मैं नागपुर गई हुई थी और वहाँ से मैं रात को आई हूँ और रात में जब मैं आई तो मैं अपने छोटे से कान्हा को भी लेकर जाती थी। कोई बड़ा काम होता है तो कान्हा को लेके जाती थी। वो कान्हा को लाकर जब मैं मंदिर में रखने लगी तो देखा मेरा मंदिर उजड़ा हुआ है। मैं हतप्रभ रह गई, ये क्या है? हाथ पैर पूरे सुन्न हो गए और लगता था जैसे दिल धड़कना बंद कर देगा। लेकिन मैंने पूछा अपने बेटे से कि भाई ये क्या सफाई करने के लिए सारी फोटो वगैरह हटा दिए हो? वो बड़ी बेरहमी से उत्तर दिया मुझे कि नहीं, मैंने सब जल में प्रवाह करा दिया। जबरदस्ती क्या पूजा करते हो, जबरदस्ती का ये करते हो। संगत जी, आज भी मेरे आंसू निकलने लग जाते हैं और मन को कैसे मैंने थामा होगा और कैसे इतना कष्ट मैंने सहा होगा, मैं नहीं जानती। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप, मैं जहाँ पूजा करती हूँ मैं वहीं बैठी हूँ और वहां बैठकर ही ये सारी बातें आप लोग से कर रही हूँ। मैंने उसको कहा कि भाई एक बार मेरे से पूछ तो लेता, पर तेरी हिम्मत कैसी हुई? क्यों जा करके तुमने सब ठंडा कर दिया? क्यों? मेरे भोलेनाथ को, जो पिंडी रूप में मैं उनकी पूजा करती थी। और मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी फोटो थी मेरे पास में, क्योंकि हर रूप में मेरे को गुरु जी ने मदद किया, हेल्प किया हर समय, तो मैं उनका शुक्राना भी अदा करती हूँ। लेकिन इस समय हालात इतने बुरे थे कि मैं सहन नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि सर अब भी मैं दीवार पे फोड़ूं और मर जाऊं। ऐसा जी के क्या फायदा? मुझे बहुत दुख हुआ। मैं रोती रही और पूरी रात रोते गुजार दी मैंने। यहाँ तक कि मैं अपना रात के शायद 11:30-12 से ज्यादा समय हो रहा था, मैं यहाँ से घर छोड़ के निकलने लगी। तो मेरा बेटा, जिसके लिए जाने कितने अरमान थे मेरे दिल में, जाने कितना प्यार था उसके लिए, जाने क्या क्या मैंने नहीं किया था उसके लिए, वो मुझे जाने नहीं दिया, दरवाजे में लॉक कर दिया। पूरी रात मैं तड़पती रही, रोती रही। मैंने कहा ऐसा क्यों किया तूने? तू मेरे प्राण ले लेता, चल जाता, लेकिन इस तरह मैं संगत जी बता नहीं सकती। क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से, लेकिन बताना भी जरूरी है जो हुआ है वो। मैं बोली अपने बेटे को कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, तेरे हाथ नहीं कांपे? तो बचपन से देखते आ रहा है कि मैं शिव जी को बहुत पूजा करती हूँ और तूने उन्हें ठंडा कर दिया। सॉरी, भावनाएं ऐसी है शिव जी से कि हर सांस में शिव जी का नाम, हर सांस में मेरे गुरुवर का निवास है। ये उनकी बड़ी कृपा है मुझ पे। मैंने जब उससे ये कहा कि तेरे हाथ नहीं कांपे, तो वो कहने लगा, अरे तुम्हारी पूजा में यदि इतनी श्रद्धा भक्ति होती तो मैं तो इन्हें ठंडा ही नहीं कर सकता था। गुरुजी, ये बात जब मैंने सुना, मेरे गुरुजी भी सुन रहे हैं, हाँ मेरे गुरुजी भी बैठे हैं साथ में, गुरुजी को ही बता रही हूँ और आप लोग को भी सुना रही हूँ। जब मैंने ये बात सुना तो मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा कांप गई। मैंने कहा हाँ सही है, शायद तुझ में गलती नहीं, मुझ में गलती है। कोई बात नहीं, मैं अब उन्हें पुकारती हूँ जिस पर, केवल उन्हीं पर मेरा भरोसा है। अगले 2 दिन के अंदर अंदर सावन लग गया
और मैं प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक करती थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है अभिषेक करने के लिए। मैं रोती रही, तड़पती रही। सोमवार आया, बहुत मन उदास लेकर के मैं मंदिर गई। मंदिर में मैंने जल अभिषेक किया और पंचामृत जो है वो प्रभु को चढ़ा करके खूब रोया वहां पे। ऐसे ही करते 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 3 सोमवार गुजर गए। अब मन नहीं लगता था किसी चीज में। बस एक ही बात थी कि प्रभु आपने मेरे सर पर से हाथ क्यों हटा लिया। ऐसे ही करते करते अब आखिरी सोमवार आने वाला था। सैटरडे सैटरडे आया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोली क्या करूं मैं ऐसा कि जो भोलेनाथ वापस आ जाए। और ये सोचते सोचते मेरे पड़ोसी को मैंने कहा कि भैया मेरे लिए एक कांवर की व्यवस्था कर दो। तो वो हंसने लगा, बोलता है दीदी आपके पैरों में कितना दर्द है, कांवर लेके कहाँ जाओगे। मैं बोली बस अपने भोलेनाथ को मनाने जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि मेरे में क्या कमी रही प्रभु। सॉरी। और ये सोच के वो हंसने लगा, बोलता है पहले तो पैर से चलते नहीं होता और ऊपर से कांवर लेके आप जाओगे। मैं बोली हाँ मैं ही जाऊंगी। वो बंदे ने मेरे लिए एक बांस का छड़ी तोड़ के लाया। मैंने इसको संभाल के रखी। आखिरी सोमवार आया, 2025 की बात कह रही हूँ, अगस्त महीना। तो जब छड़ी मैंने रखा, सोच रही थी कैसे जाऊंगी, निकलूंगी तो ये मुझे मेरा बेटा फिर अटैक करेगा, फिर कुछ ना कुछ बोलेगा और मुझे बहुत बहुत चुभता है यदि पूजा के समय में कोई मुझसे इस तरह बात करे। बचपन से मैं यही देखती आ रही थी। पिछले सत्संग में मैंने बताया आप लोग को कि मेरे पिता ने बस मुझे कभी नहीं रोका, बाकी सबने मेरी पूजा में अटैक किया और ये तो बहुत भारी अटैक था। खैर सॉरी बोलती हूँ गुरुजी, आंसू रोक नहीं पा रही हूँ। सोमवार आया तो मैं सोची क्या करूं, कैसे जाऊं, पैदल जाना है। मेरा बेटा मुझे कहता है मम्मी आज मैं आपकी गाड़ी ले जा रहा हूँ। मैंने कहा तुरंत बोली हाँ ले जा। और मैंने जैसे ये गया तो मैंने वो कांवर तैयार किया और 2 लोटे निकाले। और मैं नहीं जानती गंगा जमुना सरस्वती कावेरी, मैं नहीं जानती, उतनी दूर जाने लायक मैं नहीं हूँ। मैंने नल चालू किया और मैंने सारी नदियां जो जो याद आई मैंने उनको याद करके उस लोटे में दोनों में भरा और पैदल निकल पड़ी। मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर एक पुराना शिव मंदिर है। मैं वहां जाने के लिए निकली, कांवर कंधे पे रखा, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए निकल गई। कारण ये था कि मैं एक माँ हूं। बच्चे चाहे कितना भी गलती करे, माँ को सब सहना पड़ता है। माँ उनको कभी श्राप नहीं दे पाती, कभी बुरा नहीं बोल पाती। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस अपनी भक्ति की श्रद्धा देखने निकल पड़ी। पैदल 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 पैदल
और सच में पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने कहा, भोलेनाथ, आज तो लंगड़ते भी चलना पड़े, लुढ़कते भी चलना पड़े, तो तेरे दरबार पर अब आखिरी बार आ रही हूँ। इसके बाद तू जान। उसने ठंडा किया, लेकिन तुम कैसे चले गए मुझे छोड़ के? ये रोते हुए मैं निकल गई। आधा रास्ता चलते चलते कहीं कहीं रुकी मैं। फिर जब आधा रास्ता हो गया तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। उसके पहले मुझे 3 सन्यासी साधु के वेश में मिले। कौन थे मैं नहीं जानती, लेकिन वो मुझे दूर से आशीर्वाद दिया और कहा कि बहुत ठीक, बहुत ठीक, बहुत सही कर रही हो आप। मैंने उनको प्रणाम किया, आगे निकली। आधे रास्ते में जा करके हनुमान मंदिर है, मैं वहां पे थोड़ा सा शरण ली, थोड़ा देर बैठी। एक व्यक्ति दौड़ कर आया और मुझे पानी की बॉटल पकड़ाया। बोले, आंटी जी पानी पी लो। मैं बोली, हाँ प्यास तो लगी है। मैंने पानी पिया और बहुत अच्छे मन से मैंने अपना मोबाइल निकाला और बोली, चलो ओम नमः शिवाय का जाप इसमें लगा देती हूँ, तो चलते चलते हल्का होगा और दिमाग में शिव जी घूमते रहेंगे। बस जैसे ही मैंने चालू किया मोबाइल, तो उसमें मैसेज आया हुआ था। ये गुरुजी का पहला मैसेज था, जिसमें लिखा हुआ था कि चिंता न कर, परेशान ना हो, तेरे साथ महादेव चल रहे हैं। मुझे अजीब सा लगा। मैंने कोई चालू नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अचानक मैंने केवल ओम नमः शिवाय लगाऊंगी, केवल मैंने अपना मोबाइल ओपन किया था बस। और ये आया मुझे मैसेज। तो मैंने सोचा कि ये मैसेज पता नहीं कौन भेजा। खैर जो भी भेजा है, भोलेनाथ नहीं भेजा होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा। अब मैं उसको हटा रही हूँ तो वो हटता भी नहीं और ओम नमः शिवाय तो लग ही नहीं पा रहा। मैंने वही भोलेनाथ को थैंक यू बोला, धन्यवाद किया और फिर आगे बढ़ गई। इस तरह से मैंने आधा रास्ता और पार किया। मठ मंदिर कहते हैं। मैं अपना परिचय बता दूं। मैं वैजंती बघेल सिवनी में रहती हूँ और मेरे घर से मठ मंदिर 14-15 किलोमीटर दूर है। मैं वहां गई, फिर वहां अपने भोलेनाथ को जल चढ़ाया, अभिषेक किया और रोया उनके पास में कि प्रभु जी, 100, 50, 500, 1000 के मैं शिवलिंग ला सकती हूँ, मैं पूजा कर सकती हूँ, लेकिन मैं अब नहीं लाऊंगी प्रभु। अब आपको ही आना है। थोड़ी सी भी श्रद्धा आपके दिल में मेरे लिए है, प्यार है, तो प्रभु आप ही आओगे। अब मैं नहीं आती। बचपन से मैं आज तक केवल ईश्वर की केवल स्तुति के कारण मैं हमेशा मार खाती रही, जलील होती रही। वो आप समझ में आता है कि ये तो ईश्वर का अथाह अनुग्रह था मेरे पे। मुझे बुरा नहीं लगता इसके बाद। और उसके बाद से मेरे गुरुजी का मैसेज दिन भर में आता और मैं अनदेखा करती। मुझे देखना ही नहीं है। कई बार धोखा खाई हूँ। ये भगवे वस्त्र पहन के जो लोग धोखा देते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। इसके कारण मैं गुरुजी को देखती ही नहीं थी। गुरुजी कौन मैं नहीं जानती। और गुरुजी, मैं आपको जो भी बोला आप जानते हो। मैं गुरुजी को उल्टा पुल्टा भी बोल दिया कई बार कि कौन है भाई, क्यों मेरे पीछे लगा है, मुझे नहीं देखना, नहीं देखना मुझे। भोलेनाथ के अलावा मैं नहीं जानती किसी को। और मैं अच्छे से पढ़ भी नहीं रही थी उसको। इसी तरह समय गुजरता रहा, सावन खत्म हो गया और सितंबर आ गया।
अब सितंबर में हुआ ये कि तितलियां आकर के मुझ पे बैठने लगी। घर में तितली, बाहर तितली, हर जगह तितली। कई बार मैंने गुरुजी के मैसेज को ऐसे ही एक आध शब्द पढ़ा और अलग कर दिया। कुड़िए सुना, बस देखा, बंद कर दिया। पुत्र तो बस उतरा, देखा, बंद कर दिया। ऐसे करते करते सितंबर माह आ गया। अब तितलियां आकर के मेरे पे बैठती, कभी गाड़ी पे, कभी मेरे घर पे, इस तरह हर कलर की तितलियां प्यारी प्यारी। तो मुझे वो नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि सावन खत्म हुआ है तो अलग प्रकार का वातावरण बनता है, तो उस वजह से तितलियां आ रही होंगी, लेकिन इतनी सारी। जो बंदा मुझे, मेरा पड़ोसी, बांस की छड़ी लाकर दिया था, अचानक वो आया और मुझसे कहा, दीदी चाय पिला दो। मैंने कहा हाँ चाय पिलाती हूँ, लेकिन भैया देखो तो कितनी तितलियां आती हैं यहाँ, चारों तरफ तितली तितली तितली, और घर के अंदर तितली, देखो मेरे हाथ में भी तितली बैठ जाती। उसने कहा आप कोई सेंट लगाते हो? मैंने कहा नहीं, मैं कभी सेंट नहीं लगाती। खैर, मैं चाय बना के लाई और चाय पीते पीते मैंने मोबाइल ऑन किया, देखा तो उसमें गुरुजी का मैसेज था जिसे मैंने पूरा पढ़ा। लिखा था, पुत्र मैं तितली बन के आंदा, तब भी तू इग्नोर करती। जैसे ही मैंने वो पढ़ा और मेरी रूह कांप गई, मिली ओफो, ये तो कुछ प्रभु की लीला दिखती है, ये कौन है? फिर मैंने अच्छे से उसको पढ़ा, अच्छे से पढ़ा और फिर समझी उसको। तो मैंने, उसमें फिर से मैसेज आया कि तू मेरे कोल आ जा, तेरा समाधान वहीं होगा। मैं समझ गई, मैं पक्का समझ गई कि ये मेरे प्रभु ही हैं, जो रोज मुझे मैसेज दे रहे हैं और मैं अनदेखा कर रही हूँ। मेरे पहचान की एक लड़की थी, उसको मैंने ये मैसेज भेजा, उसको बोली देख तो रही है कहाँ से आ रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब मेरे को इनके पास जाना है और पैसे भी तो नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं, ऐसा मैंने कहा। तो हुआ ये कि अगले दिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस था। मेरी बेटी ने मुझे 10,000 रुपए भेजे और कहा कि मेरी टीचर तो आप ही हो, मेरी शिक्षक आप हो माँ, कुछ भी ले लेना, इसमें मैं आपको कुछ पैसे भेज रही हूँ। लो, गुरुजी ने मेरे पैसे की व्यवस्था भी कर दी। तो मुझे और विश्वास आया और मैंने कहा कि चलो देखते हैं। मैंने उस लड़की को फिर से फोन किया, बोली बेटा देखो यदि रिजर्वेशन होता है, कहाँ के हैं? तो उसने कहा मुझे कि ये गुड़गांव के तरफ का कुछ लग रहा है आंटी, मुझे पता नहीं। तो बोली देखो गुड़गांव किधर से जाते हैं? मुझे कुछ भी नहीं मालूम था संगत जी, कुछ भी नहीं मालूम था। मैं दिल्ली गई थी 1-2 बार, लेकिन इतना अच्छे से वहां घूमना फिरना नहीं हुआ था। फिर मैं उसको बोली तो बोली कि नहीं, रिजर्वेशन नहीं है दिल्ली का, ये करीब आपको 22 तारीख को मिलेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, यदि गुरुजी ने मुझे बुलाया है तो मुझे आज ही जाना है, रिजर्वेशन होगा तो मैं आज की तैयारी करूंगी, कल निकल जाऊंगी, अब मैं गुरुजी को ढूंढ लूंगी। ऐसा सोच के गुरुजी गुरुजी, वहां से मैंने जबान पे मेरे गुरुजी आया और मैं तब से गुरुजी बोल रही हूँ। तो संगत जी, सत्संग लंबा हो रहा है और मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट जो भी कल या परसों जब भी मेरे को समय मिलेगा, मैं इसके आगे की गुरु कृपा फिर से मैं आपको बयान करूंगी। अभी मैं अपनी जुबान को बंद करती हूँ और गुरु जी की मेहर सब पे पड़े, सब भक्तों पे उनका आशीर्वाद मेहर पड़ता रहे, बस ऐसी उनके प्यार की वर्षा होती रही जैसा उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। तो नेक्स्ट मैं फिर सत्संग में आपको सुनाऊंगी और हो सकता है कि सोनू अंकल इसको प्ले करें और जो भी होगा अच्छा ही होगा,
मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 सभी का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज आपकी सभी प्यारी प्यारी साध संगत जी और सोनू अंकल जी को अस्मिता का गुरुग्राम से प्यार भरा जय जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सभी को। तो मैं सत्संग को शुरू करूंगी गुरु पाक के डिवाइन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो मैं गुरु पाक का ये सत्संग आज सैटरडे 13 जून को कर रही हूँ, गुरु जी महाराज का ब्लेस्ड डेट। तो अभी मैंने गुरु जी महाराज की इवनिंग प्रेयर ख़त्म करी और अब मैं गुरु जी महाराज का आपके साथ सत्संग शेयर करूंगी, जो कि मैं आज का ही सबसे पहले करूंगी। गुरु जी महाराज ने आज मुझे मॉर्निंग में टाइम आई डोंट रिमेंबर, बट दैट वाज आई बिलीव, क्योंकि आज मैंने अमृत वेला नहीं किया, महाराज को मैंने बोला भी नहीं क्योंकि मैं लेट सोई थी, तो मैं अमृत वेला नहीं उठ पाई। तो उसके लिए माफ़ करे गुरु जी महाराज। और महाराज ने मुझे उठाए भी नहीं, बट अमृत वेला गुरु जी महाराज मेरा कोई ना कोई तो कष्ट काट रहे थे, क्योंकि मेरे को ड्रीम दिखाया गुरु जी महाराज ने। और मतलब अमृत वेला में आई कैन से दैट आई वॉज नॉट स्लीपिंग, बट आई वॉज सीइंग अ ड्रीम जिसमें मैं पहले तो बस ये कह रही हूँ, मेरे को जिद लगी हुई, आई डोंट नो व्हाई आई केप्ट ऑन सेइंग दैट ऑन माई ड्रीम, एंड इट फेल्ट लाइक कि ये सब कुछ रियल में मैं कह रही हूँ कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुझे गुरु जी के पास जाना है। मतलब आई केप्ट ऑन सेइंग द सेम थिंग। और फिर ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, मैं अपना होम टाउन पहुँच जाती हूँ, और होम टाउन में मैं अपने एक नेबर में एक दीदी हैं, लाइक एक अंकल आंटी जी, जिनके घर में लाइक व्हेन आई वाज अ किड चाइल्डहुड में मैं और मेरी सिस्टर उनके घर ऐसे ही जाते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उनके घर हूँ और वहाँ पे जो उनकी छोटी वाली बहू है, तो लाइक जिनको हम भाभी कहते हैं बेसिकली, तो उनको मैं ऑन अ कॉन्वर्सेशन वो किसी से बात करें एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दैट कि चलो हम ना आज छतरपुर बड़े मंदिर चलते हैं। एंड आई वॉज क्वाइट शॉक्ड, क्योंकि मैंने अपने होम टाउन में ना किसी को भी नहीं सुना गुरु जी महाराज की संगत है। हाँ, मैंने गुरु जी महाराज के सत्संग में, जो सोनू अंकल जी के सत्संग में, सोनू अंकल जी कभी कभी एक रायबरेली की संगत जी का सत्संग पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और आंटी जी हैं, जो कि हम 2 लोग हैं, 2 फैमिलीज़। एक मेरे मम्मा डैडी अंकल आंटी जी के साथ ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो करते हैं, और दूसरे गुरु जी महाराज को फॉलो करते हैं। तो उनके एक ही घर पे एक फ्लोर में गुरु जी महाराज का रूम है और दूसरे में शिव बाबा जी का रूम है। तो उसके अलावा आई डिडंट हियर एनी, मतलब मैंने आज तक, और ये भी मैंने रिसेंटली ही पता चला गुरु जी महाराज की कृपा से, अदरवाइज़ मतलब उससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि गुरु जी महाराज की कोई संगत है इन रायबरेली। तो अब क्या हुआ कि आई वॉज शॉक्ड कि ये क्यों बोल रहे हैं, इनको क्या पता गुरु जी महाराज का। एंड देन आई वॉज लाइक कि अच्छा ये जा रहे हैं। तो मैंने सुन के मैं अपने मम्मा आंटी जी के पास गई, मैंने बोला मम्मा ये पिंकी भाभी जो है ना, ये लोग ना छतरपुर बड़े मंदिर जाने का प्लान कर रहे, तो मैं क्या इनके साथ चले जाऊँ। मेरी मम्मा ने मेरे को डांट के मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं, इनके साथ नहीं जाना है तुमने। तो फिर आई गॉट सैड। और फिर उसके बाद क्या हुआ,
ऑल ऑफ सडन फिर इन अ सेम प्लेस, मैं हमेशा ड्रीम देखती हूँ अपनी नानी माँ के घर का, तो मैंने देखा मैं फिर वहाँ चली गई। अब वहाँ पे मेरी छोटी मासी, बड़ी मासी, मामा, उनके बच्चे, फैमिली, वो सारे गैदर्ड हो गए। एंड देन स्टिल मेरे मन में यही चल रहा है, मेरे को बड़े मंदिर जाना है, मेरे को बड़े मंदिर जाना है। मतलब मेरा ऐसे जैसे कि आई एम अ किड, मतलब आई वॉज लिटरली बिहेविंग लाइक अ किड कि मेरे को गुरुजी महाराज के पास जाना है, बड़े मंदिर जाना है। तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था। लोगों को पता नहीं कैसे पता चल गया कि हाँ मेरे को बड़े मंदिर जाने का बहुत मन है। तो पहले तो सब दे ऑल वर डिनाइंग, दे वर सेइंग कि गुरुजी कोई नहीं होते, तुम पागल हो, क्यों इनके चक्कर में पड़े हो, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, है ना। सब एवरीवन वाज अगेंस्ट एंड आई वाज लाइक मेरे को गुस्सा भी आ रहा है और मेरे को जिद भी हो रही है कि मेरे को गुरुजी महाराज के पास जाना है, जाना है, जाना है। एंड देन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि अचानक से एक मासी बोलते हैं जो गोवा में रहते हैं कि ठीक है ये इतना कह रही है तो एक बार चल के देखते हैं, क्योंकि मैं इसका ना स्टेटस देखती हूँ ऑन अ डेली बेसिस, ये गुरुजी का स्टेटस लगाती हूँ, तो मन तो मेरा भी करता है कि मैं बड़े मंदिर जाके देखूँ क्या है। तो मैंने थोड़ा बहुत सुना भी है, तो चलो चल के देख लेते हैं। तो एक मासी ने बोला तो सब लाइन से बोलने लगे कि हाँ चलो चलो ठीक है देख लेते हैं। एंड देन मेरे दिमाग में क्या है कि अब आज तो सैटरडे, मंदिर मतलब शाम में ही खुलते हैं, मेरे दिमाग में ये सब है ड्रीम में। एंड देन अगेन आई गॉट कन्फ्यूज्ड, पता नहीं क्यों। वैसे मेरे को पता है कि 5 to 10 वीकेंड्स में खुलता है ना, लाइक वीकेंड्स क्या मंडे के अलावा तो 5 to 10 अभी समर्स की टाइमिंग है। बट उस टाइम पे जब सबने बोला तो मैंने कहा मैं तो इनको कितना टाइम से बोल रही हूँ, अब तो ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, 10 बजने में 15 मिनट ही कम है, हमारे जाके क्या ही फ़ायदा। बट स्टिल आई ट्राइड कि मैं गूगल में सर्च करूँ कि टाइम कहीं चेंज तो नहीं हो गया, क्योंकि गुरुजी महाराज के पास अगर हम जाने का प्लान कर रहे हैं तो मे भी क्या पता गुरुजी महाराज थोड़ा टाइम एक्सटेंड करा दें या कुछ टाइम चेंज कर दें। अब फिर मेरा गूगल काम नहीं कर रहा है, आई वॉज नॉट एबल टू सी द टाइमिंग्स कि भाई आज क्या टाइम है। एंड फिर मेरे दिमाग में एकदम मतलब आई वॉज सो मैड, सो पिस्ड कि मतलब क्यों नहीं हो रहे हैं। और मैं गुरुजी महाराज को बस बोल रही हूँ गुरुपा अगर ऐसा ना हो कि मैं इनको लेके आऊँ और मंदिर भी बंद हो जाए, क्योंकि मुझे पता है 10 बजे तक की टाइमिंग है, तो आप प्लीज़ ना कुछ ऐसा कर दो कि मुझे आना तो है आपके पास, बट अब आज तो लेट हो गया और अगर मंदिर बंद हुआ ना ये लोग मुझे बहुत सुनाएंगे। और फिर उसके बाद ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि एक ने बोला कि अब तो वैसे रात हो गई है, रात को कोई सा मंदिर खुलता है क्या। तो मैंने बोला कि हाँ मतलब गुरुजी महाराज का खुलता है समर्स में और मंडे में ऐसे खुलता है मॉर्निंग 8, तो आप ऐसा करते हैं। तो उनमें से एक ने बोला कि ठीक है आज नहीं चलते हैं। फिर मैंने भी बोला, मैंने कहा गुरुजी महाराज आपने आज मुझे बचा लिया, बट गुरुपा मुझे आना है आपके पास। मैं गुरुपा से फिर भी ये कह रही हूँ गुरुपा मेरे को आना है। और जब मेरी मॉर्निंग में नींद भी खुली है ना, आई वॉज लिटरली मेरे दिमाग में यही था और मैं उठ के गुरुजी महाराज को ही बोल रही हूँ गुरुपा ये क्या ड्रीम था। मैं आपसे 1-2 दिन पहले बोल तो रही थी कि गुरुपा आपका ना बड़े मंदिर ना आपके बर्थडे में तो बहुत रश होता है, मैं जा चुकी हूँ तो, और आपको मैं ठीक से देख भी नहीं पाती, आपके बर्थडे में आपको मिल भी नहीं पाती, तो इट्स बेटर मैं घर पे रह के ना मैं आपका सत्संग करूँ या मैं कोई सत्संग अटेंड करूँ, आप ऐसा कुछ कर दो। बट उससे पहले मैंने आपके पास आना है, मेरे बड़े मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा है, लिटरली साथ संगत जी, सोनू अंकल जी, अभी ऐसे क्रेविंग हो रही है ना गुरुपा के पास जाने का कि मतलब बस में गुरुपा के पास जाने। तो मैंने सुबह ऐसे ही बोला गुरुपा मैंने ना आपके पास आने, और ये ड्रीम में जो भी था आई डोंट नो मैं ड्रीम में ऐसा क्यों देखा, बट मैंने आपके पास आना है। और मेरे को गुरुपा एक और चीज़ याद दिला रहे हैं जो मैंने ड्रीम में देखी थी, जो मुझे मॉर्निंग में याद भी थी, बट अभी मैं जब सत्संग बोल रही थी तो मैं भूल गई। गुरुपा मतलब एक उसमें में ये भी था कि जो मेरे नेबर में जो भाभी जी थे वो क्या कहते हैं, वो ऑन कन्वर्सेशन कॉल में ये भी बात कर रहे थे कि जो वहाँ पे शिवलिंग है ना, उनके कोई नोन है जो शिवलिंग में जल भी चढ़ाते हैं। तो मैंने कहा वहाँ तो कोई शिवलिंग है नहीं ऐसे जहाँ पे वो जल चढ़ा दे बड़े मंदिर में, वो तो कितनी बड़ी सी शिवलिंग है, वहाँ तक तो कोई जाता भी नहीं है। बट मैंने कहा ये कोई तो है बहुत बड़े इंसान, मे भी शायद आज मेरे को ये चांस मिल जाए इनके थ्रू कि मैं उस शिवलिंग को टच कर पाऊँ। तो मेरे दिमाग में ये भी थी ये खुशी। बट
मेरी मम्मा आंटी जी ने तो मना ही कर दिया था इनके साथ नहीं जाना है। तो आई डोंट नो वो सब क्यों था, क्या था, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी गुरुजी महाराज को नहीं जानते हैं। हाँ, मैंने उनसे सुना हुआ है कि वो नीम करोली जी को, उनकी जो बड़ी बहू हैं, जो आंटी जी हैं, शी फॉलोज आई थिंक नीम करोली बाबा जी को, बट गुरु जी का मैंने उनमें से किसी से नहीं सुना। पर जो भी था गुरु महाराज, ये मेरा ड्रीम था आज का, तो मैंने ये शेयर किया। गुरुपा आजकल मेरे को ऐसे ऐसे ड्रीम दिखाते हैं जिसका मुझे कुछ पता नहीं होता, बट मेरे को खुशी इस बात की होती है कि महाराज मुझे हर एक ड्रीम में महाराज होते हैं। मतलब या तो गुरु जी महाराज को देखती हूँ, उनको स्वरूप देखती हूँ, उनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ तो मेरे को दिखती है। तो बस मुझे ये पता है गुरुपा आप 24/7 मेरे ही साथ हो, क्योंकि जब मैं जगती हूँ तो आप मेरे दिमाग में चलते ही रहते हो, और मैं सोने के बाद भी आपको फील कर पाती हूँ, आपको आपके बारे में सोचती हूँ, और आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हो। भले ही अब मेरे कोई कष्ट होंगे, मारे कर्म होंगे, वो आप काटते हो, बट मैं आपको जब भी अपने ड्रीम में देखती हूँ ना, मेरे को बहुत खुशी होती है महाराज। बाकी आपका अनंतम कोटि शुक्राना ड्रीम में आने के लिए, और जो भी था कष्ट जो भी आपने किया उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। और आपको हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देख के वापस ले लिया उसका और भी शुक्राना, और जो आगे आप मेरे को ब्लेस करने वाले हो उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पे मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी और कुछ नई ब्लेसिंग्स नेक्स्ट सत्संग में शेयर करने की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा, मेरे महादेव, मेरे गुरु साहिब जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी रब जी महाराज सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश हम सभी संगत परिवार को जरूर प्राप्त हुए हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।